दोस्तों, यह प्रेरक संवाद उस समय की है जब मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाद जो अब तक अजय था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था। मेघनाद वह अहम योद्धा था जिसके पास सभी दिव्यास्त्र थे। सुबह लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेने गए। उस समय श्री राम ने पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में? तब हनुमान जी कहा कि अभी कुछ समय है, अभी तो प्रातः काल है। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम यह पात्र लो और भिक्षा मांग लाओ। जो भी पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। यह देखकर सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा लेना, लेकिन लक्ष्मण जी को तो जाना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण के सैनिक मिल गया। श्री राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण जी तो मांगना ही था। यदि भगवान श्री राम की आज्ञा न होती तो उस सैनिक को लक्ष्मण जी वहीं मार देते, परंतु वे उससे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण जी ने वह अन्न लेकर भगवान श्री राम को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, विजयी भव। भिक्षा के मर्म किसी के समझ में नहीं आ रहा था, कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी यह प्रश्न तो रह ही गया था। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के जब मेघनाद सभी शक्तियां विफल हो गई तो अंत में मेघनाद ने त्रिलोक के अंतिम शक्तियों लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपात, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों को कोई काट न थी। लक्ष्मण जी शीश झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किया और सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। इसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाद पर बाण चलाया। वह हंसने लगा और उसका सिर कट कर जमीन पर गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन संध्याकालीन समय भगवान श्री राम शिव की आराधना कर रहे थे, लेकिन वह प्रश्न तो अब तक रह ही गया था। हनुमान जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया कि हे प्रभु, वह भिक्षा का मर्म क्या है? भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे और बोले, मैं लक्ष्मण को जानता हूँ। वो अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजय तो वही हो सकता है जो विनम्र हो। मैं जानता था कि मेघनाद ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा, वह युद्ध जीतने के लिए दिव्यास्त्र का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती है, इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगे तो विनम्रता स्वयं प्रवाहित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाद उस बाण को सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति शयन का ही मार्ग है। वीर पुरुष को शोभा भी देता है। इसलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखियहि चारी। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, भगवान श्री राम जी एक महान राजा के साथ साथ एक आदित्य सेनापति भी थे। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संयम का भी मार्ग है। यह उन्होंने रामायण के युद्ध में बार बार साबित भी किया है। दोस्तों, यह प्रेरक संवाद हमें शिक्षा देता है कि जब भगवान होकर स्वयं किसी से भीख मांग सकते हैं तो हमें किस बात की घमंड है कि हम हमेशा अकड़ कर रहते हैं। जब खाली बल्टी कुएं में जाती है तब वह भी झुकती है, तभी तो उभर कर आती है। दोस्तों, अगर आपने झुकना सीख लिया तो जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको किसी से भीख मांगने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप अपने सर को भगवान के चरणों में जरूर झुकाएं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि हमारा यह प्रेरक संवाद आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फिर मिलेंगे खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्ति मन।